हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूँ कैलकुलस क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको टीचर दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो प्रीवियस अपना चल रहा था स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन की यानी कि अपन ने प्रीवियस क्लासेस में 5 क्लासें कर ली थी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सरल रेखा का ही लेक्चर नंबर 6। यानी कि अपन पढ़ रहे थे कि अब प्रीवियस क्लासेस में जो भी पढ़ा था, अपन ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था स्ट्रेट लाइन को, एक सरल रेखा को, जिसमें आपको कहीं पॉइंट दे रखा था और स्लॉप यूज करके इसका इक्वेशन या किसी जनरल इक्वेशन दे दिया। तो सारा कॉम्बिनेशन जैसा अपन ने पैटर्न वाइज पढ़ा था कि फर्स्ट लेक्चर में थ्योरी पढ़ी थी कंप्लीट स्ट्रेट लाइन की, फिर अपन ने जो पढ़ा था स्लॉप के बारे में पढ़ा था, केवल और केवल किसको पढ़ा था, स्लॉप को। स्लॉप के बाद जब स्लॉप पढ़ लिया तो नेक्स्ट चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा था, एक रेखा का समीकरण कैसे डिफाइन किया जाता है जब आपको स्लॉप और क्या दे रखा हो, पॉइंट दे रखा हो। और प्रीवियस क्लासेस में जो क्लासेस में अपन ने पढ़ा है उसमें पॉइंट देकर रेखा का समीकरण पूछ लेता है, या अंतःखंड यानी कि रेखाओं के विभिन्न रूप पूछे कि अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या होगा, या अदरवाइज ढाल अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या होगा, या फिर ऐसा कुछ देकर यानी कि एक जनरल इक्वेशन भी आपको रेखा का दे दिया और उससे पूछा गया समीकरण। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं स्ट्रेट लाइन का चैप्टर नंबर जो 9 है आपका स्ट्रेट लाइन, उसका लेक्चर नंबर 6। तो आप यानी कि फटाफट मेरे से जुड़ जाइए और बिना देरी किए हुए आपको मैं लेकर चलता हूं सरल रेखा की ओर। तो यदि मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन करते हैं बेटे, कि आपको मिला रेखा √3x+y=1 और x+√y=1 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको दो रेखाएं दे रखी हैं और उनके बीच का क्या कोण डिफाइन करना है, कोण। तो थ्योरी में मैंने बताया था कि कल को मान लीजिए ये कोई रेखा आपकी AB है और ये कोई रेखा आपकी क्या है, CD, और इसके बीच में या तो थीटा कोण बनता है या इनके बीच में क्या बनता है, अल्फा कोण बनता है। और यदि इस रेखा की ढाल M1 हो और इस रेखा की ढाल क्या हो, M2 हो, तब उन दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण अपन ने पढ़ा tan थीटा, वो पढ़ा क्या, M2 माइनस M1 डिवाइड बाई 1 प्लस M1 डॉट क्या होता है, M2। तो आइए, आपको क्या क्या चीजें तो गिवन है और क्या क्या आपको डिफाइन करना है। तो आपसे कहा गया क्या कि कोई रेखाओं के समीकरण है क्या, √3x+y=1 और x+√3y=1। तो जब भी कोई रेखा का जनरल इक्वेशन आपको मिले और आपको उसके लिए क्या कैलकुलेट करना पड़े, M1 और M2 कैलकुलेट करना पड़े, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई रेखा ax+by+c=0 की फॉर्म का है तो उसे स्लॉप इंटरसेक्ट फॉर्म में लाओ, ढाल अंतःखंड रूप में लाओ। और ढाल अंतःखंड रूप क्या होता है, y=mx+c की फॉर्म का होता है, जहां x का कोफिशिएंट आपकी क्या कहलाएगी, उस रेखा की स्लॉप कहलाएगी ढाल। तो यानी कि इस रेखा को भी y=mx+c की फॉर्म में लाएंगे तो y तो है ही आपके पास, जब इसको ले जाएंगे तो माइनस का √3x+1। ऐसे ही अगर इसको भी y=mx+c के रूप में लाएंगे तो √3y=माइनस का x+1, बट y=-1/√3x और प्लस का कितना हो जाएगा, 1/√3। जब इनका कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो M1 आएगा वो तो आएगा माइनस का √3, और जो M2 आएगा वो आएगा माइनस का 1/√3। तो M1 की वैल्यू माइनस का √3, M2 की वैल्यू माइनस का 1/√3। जब आपको M1 और M2 पता हो तो उनके बीच का कोण आप आसानी से डिफाइन कर सकते हो कि tan थीटा M2 माइनस M1 डिवाइड बाई 1 प्लस M1 डॉट M2। तो जब आप मान रखोगे तो tan थीटा M1 M2 का मान कितना, माइनस का 1/√3, और माइनस माइनस प्लस का कितना, √3, और डिवाइड बाई में देखोगे तो 1, और दोनों ही माइनस के गुणा होके प्लस होगा, और वो क्या होगा, √3 डॉट 1/√3। तो यानी कि इसका एलसीएम लो आप, √3 से √3 कैंसिल मत करो आप, तो एलसीएम लेके एलसीएम को एलसीएम से कैंसिल करोगे
तो यहां भी एलसीएम कितना आया √3। तो प्रीवियस क्लास में यही सवाल मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जहां थीटा इक्वल टू आपने डिफाइन किया था 30 डिग्री या फिर आपने डिफाइन किया था कितना 150 डिग्री। तो यही सवाल फिर दोबारा यानी कि आपकी एक्सरसाइज में क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो आगे देखते, बिंदु H, 3 और 4, 1 से जाने वाली रेखा तथा रेखा 7x - 9y - 19 इक्वल टू 0 को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, तो किसका मान चाहिए, H का मान चाहिए। आइए प्यारे बच्चों, आपसे कहा क्या गया कि ये कोई पॉइंट था और इस पॉइंट से कोई रेखा जा रही है, ये पॉइंट है आपका H, 3 और दूसरा ये कोई पॉइंट है का मान कितना दे रखा है 4, 1 कि इन दोनों पॉइंटों से जाने वाली कोई रेखा, जिस रेखा का नाम अपन ने चमका लिया क्या, L1। रेखा 7x - 9y - 19 इक्वल टू 0 पर क्या है, लंब। तो मान लीजिए या फिर ऐसे कर लो कि पहले इस रेखा को बना लो आप, कि मान लीजिए ये कल को कोई रेखा है L1, जिसका आपको समीकरण क्या दिया गया, आपको समीकरण मिला 7x - 9y - 19 इक्वल टू 0। और इन दोनों बिंदुओं से कि मान लीजिए ये कोई पॉइंट आपका हो गया H, 3 और ये पॉइंट आपका कोई हो गया क्या 4, 1। तो इन दोनों पॉइंटों से भी कोई रेखा जाती है और उस रेखा की खास बात क्या है कि ये L2 रेखा है, वो L1 रेखा पर क्या है, लंब। क्या है, दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा इस रेखा को समकोण पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, यानी कि जो यहां इंटरसेक्ट करेगी वो कहां पर करेगी, समकोण पर। तब आपको किसका मान डिफाइन करना है, H का। तो देखिए बेटे, H के मान के लिए आप क्या करें कि मान लीजिए ये L1 रेखा है, ये आपकी क्या है, L2 रेखा है, और आपसे कहा कि L1 लंब है L2 पर, L1 लंब है L2 पर। और जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं तो M1 डॉट M2 इक्वल टू ऑलवेज कितना होता है, -1 होता है। यानी कि अगर कल को मुझे M1 का मान मिल जाए और किसका मान मिल जाए, M2 का, और उनका गुणनफल को मैं -1 के बराबर रखूं, तो यानी कि क्या होगा, मुझे H की वैल्यू मिल सकती है। तो कल को यदि मैं L2 रेखा का क्या निकालू, ढाल निकालू, तो L2 रेखा कितने बिंदुओं से होकर जा रही है, दो बिंदुओं से। तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के ढाल आपने इजीली पढ़ा है y2 - y1 अपॉन क्या होता है, x2 - x1। और यदि कोई रेखा का जनरल इक्वेशन दे रखा है और उससे उसकी ढाल अपन को चाहिए होगी, तो अपन क्या करेंगे, उसको किस फॉर्म में लिख लेंगे, y = mx + c की फॉर्म में। तो अपन को क्या भी मिल जाएगी, दोनों रेखाओं की ढाल। तो लिखते हैं L1 रेखा की ढाल। तो रेखा का समीकरण है 7x - 9y - 19 इक्वल टू 0। तो किस फॉर्म का लाएंगे, y = mx + c, माइनस का 9y इधर को गया तो प्लस का 9y, तो क्या हो गया 7x - 19, तो y = 7/9x - 19/9। जब y = mx + c से कंपेयर करेंगे तो m1 क्या चमकेगा आपके पास, 7/9। तो मिल गया m1, यानी कि इस रेखा की जो ढाल m1 है वो तो कितना चमका लिया, 7/9। अब बात आती है L2 रेखा के ढाल की, किसकी आती है, L2 रेखा की ढाल। तो L2 रेखा की ढाल कैसे निकलेगी, आपको पता है कि L2 रेखा कितने पॉइंटों से होकर जा रही है, एक और दो पॉइंटों से, और दो पॉइंटों से होकर जाने वाली रेखा की ढाल M2 बराबर क्या लिखा जाएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो देखो M2 = y2 - y1, कैसे ही देख लो कि 1 - 3 कर लो या 3 - 1 ही कर लो, 3 - 1 डिवाइड बाई h - 4। तो M2 = बाई h माइनस कितना हो गया 4। इसी को भी आप जो मर्जी आए, इनको मैंने x2 y2 मान लिया और इनको मैंने क्या मान लिया, x1 y1। आपके जो मर्जी आए इनको आप x1 y1 भी मान सकते हो और x2 y2 भी मान सकते हो, इस मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो M2 भी आपके पास आ गया, M1 भी आपके पास आ गया।
तो आपको चाहिए किसका मान, h का। तो आपने कोई चीज पढ़ी है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब है, अर्थात m1 डॉट m2 इक्वल टू कितना, -1। लगा दो प्रतिबंध, m1 डॉट m2 इक्वल टू -1 का जब लगाओगे तो क्या चमकेगा देखना। m1 की वैल्यू तो कितनी आई है आपके पास, 7/9 इंटू m2 की वैल्यू कितनी आई है, 2/h-4, और ये वैल्यू किसके बराबर, -1 के बराबर। तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां कर देता हूं, 14 हुआ, और 9 को h-4 से करेंगे तो 9h होगा, और माइनस का 36 होगा, और इक्वल टू में कितना होगा, -1। तो इसके नीचे 1 मान ले तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो अपन क्या कर ले, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करोगे तो देखना क्या चमकेगा कि माइनस को इससे गुणा करोगे, पहले तो 14 लिख दिया, इक्वल टू में माइनस का कितना हो गया, 9h हो गया, और प्लस का कितना हो गया, 36। तो h को एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ, माइनस का 9h इधर को आया तो प्लस का 36 में से कितना घटा दो, 40। 9h इक्वल टू 36 में से 14, 6 में से 4 गया तो कितना, 2। 3 में से 1 गया तो कितना, 2। तो h की वैल्यू जब डिफाइन करोगे तो 22 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये आपका किसका मान आ गया, h का मान। तो h पूछा था, कितना चमक गया, h इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 9 चमक। सिद्ध कीजिए कि बिंदु x1, y1 से जाने वाली और रेखा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के समांतर रेखा का समीकरण ये होगा आपका भाई। तो आपसे क्या कहा कि कोई रेखा है जो पॉइंट P x1 किससे जाती है, y1 से, और कोई रेखा है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के क्या है, समान। आइए रफ डायग्राम देखते हैं कि मान लीजिए ax प्लस by प्लस सी का मैं रफ डायग्राम तैयार कर रहा हूं, कि रफ डायग्राम की अपन कोई भी कंडीशन हो कि ये कोई रेखा थी आपकी, क्या ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 कुछ ऐसी चली गई, और कोई एक रेखा है जो बिंदु x1, y1 से जा, तो ये कोई रेखा हो गई आपकी, और यहां अपन ने पॉइंट मान लिया P जो क्या है x1, y1 से जाती है। समझना, इस बिंदु से जाती है और इस रेखा के समांतर। तो ये जैसी रेखा है वैसी ये रेखा है, यानी कि ये L1 रेखा हो गई, ये L2, और L1 समांतर किसके है, L2 के। बट ये रेखा कौन से पॉइंट से चली जाती है, x1, y1 से। तब कहा कि इस रेखा का जो समीकरण आएगा L2 रेखा का, वो समीकरण क्या होना चाहिए, ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 इक्वल टू। तो आइए, अगर कल को मुझे इस रेखा का क्या चाहिए, समीकरण चाहिए, इस रेखा का क्या चाहिए, समीकरण। तो समीकरण के लिए कितनी बातें बता रखी हैं मैंने आपको, कि दो बातों को चमका कर रखो, एक तो पॉइंट को और एक स्लोप को। ये दो बातें अपन को पता चल जाए तो अपन इजीली इस रेखा का क्या निकाल लेंगे, समीकरण। तो क्या आपको पॉइंट चमक रहा है, क्या बिल्कुल पॉइंट चमक रहा है, क्या x1, y1, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, अपन को क्या चाहिए, स्लोप। तो स्लोप के लिए कहीं ना कहीं कोई कंडीशन दे रखी है, तो उसने क्या कहा है कि L1 समांतर है किसके, L2 के, इस रेखा के ये समांतर है। तो अगर मुझे कल को इस L1 रेखा के ढाल मिल जाए तो वो ढाल यानी कि किसके बराबर होगी, M2, क्योंकि L1 समांतर है M2 के, तो M1 बराबर क्या ही होना है, M2। जब दो रेखाएं समांतर हैं तो उनकी स्लोप भी क्या ही होगी, बराबर ही होगी। तो आइए काम करते हैं L1 के ढाल के लिए। तो L1 का समीकरण जब मैंने देखा तो मुझे कैसा समीकरण चमका, जनरल इक्वेशन, व्यापक समीकरण। और व्यापक समीकरण जब दे रखा और उस रेखा की आपको क्या क्रिएट करनी हो, ढाल, तो आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, y इक्वल टू mx प्लस सी का फॉर्मेट चाहिए। लिख दो y इक्वल टू mx प्लस सी। नाउ ax प्लस by
प्लस से इक्वल टू 0, कुल मिला के किसका मान चाहिए, y का। by को यहीं रखा अपन ने, और तो माइनस का ही तो ax हो गया और माइनस का ही c हो गया। तो जब y को चमकाओगे तो माइनस का a बाई बी एक्स लिखोगे और माइनस का c बाई बी लिखोगे। और जब कंपेयर करोगे किससे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m1 जो आपका चमकेगा वो माइनस का कितना चमकेगा, a बाई बी चमकेगा। अब m1 का मान कितना आ गया आपके पास, माइनस a बाई बी। तो m2b कितना होगा, माइनस का a बाई बी होगा। कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। और जब समांतर होती हैं तो अपन ने पढ़ा है कि उनकी ढाल भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगे। तो अपन को अब क्या मिल गया, इसकी स्लोप मिल गई माइनस का a बाई बी, पॉइंट मिल गया x1 y1। तो जब पॉइंट से जाती हो स्लोप m हो का समीकरण जो होता है वो क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू देखना कितना है, y1, y1 की वैल्यू y1, m का मान माइनस का a बाई बी, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, x1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जब b को इससे गुणा करेंगे तो by होगा माइनस by1 होगा इक्वल टू माइनस, कैसे फॉर्मेट में दे रखा, अच्छा इसने मल्टीप्लाई नहीं कर रखा, सीधा लिखो आप। तो b से जब मल्टीप्लाई करोगे तो y माइनस क्या आएगा, y1, माइनस a से मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस क्या आएगा, x1। ये माइनस का पार्ट है, इधर को ले आओ, क्या होगा, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इक्वल टू, और कुछ ऐसा ही समीकरण अपन को क्या करना था, सिद्ध करना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला 12 में कहा बिंदु 3 से जाने वाली दो रेखाएं 60 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एक रेखा की ढाल 2 हो तो दूसरी रेखा की ढाल नहीं पूछ, समीकरण पूछ। देखना क्या चीजें दी आपको, कि कोई दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये रही और आपकी दूसरी रेखा ये रही। ठीक है, अब ये रेखा तो अपन ने मान ली ए बी और ये रेखा अपन ने मान ली क्या, सी। तो ऐसे दो रेखाएं दे रखी हैं और जाने वाली कौन से पॉइंट से, 2,3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। यानी कि इनका प्रतिच्छेदन कोण कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 का। यदि एक रेखा की ढाल, अब मान लीजिए ये रेखा आपकी L1 है और ये रेखा आपकी क्या है, L2। तो L1 रेखा की ढाल को अपन ने लिखा है M1, जो कितना दे रखा है, 2। और आपसे सीधा कहा इस रेखा का क्या चाहिए, समीकरण। और ये रेखा कौन से पॉइंट से गुजार दें अपन, मान लीजिए ये कोई पॉइंट दे रखा है आपको 2, कितना 3। इसने कहा 2,3 से जाने वाली दो रेखाएं, कौन से पॉइंट से, 2,3 से। ये रेखा भी 2,3 से जा रही है, ये रेखा भी 2,3 से ही जा रही है। और जहां प्रतिच्छेद करती हैं तो परस्पर कितने डिग्री का कोण बनाती हैं, 60 डिग्री का। तो एक रेखा की ढाल कितनी हो, 2 हो, तो दूसरी रेखा का समीकरण चाहिए। तो मान लीजिए ये कोई रेखा L1 है जिसकी ढाल M1 इक्वल टू M, और इसका अपन को क्या चाहिए, समीकरण। मैंने अभी आपको क्या बताया कि कल को यदि समीकरण चाहिए तो किस पर फोर्स करें, पॉइंट पर, और किस पर फोर्स करें, स्लोप पर। अब देखते हैं कि मान लीजिए ये L2 रेखा है तो वो कौन से पॉइंट से गुजर रही है, 2,3। यानी कि आपको क्या चमक गया, पॉइंट चमक गया, और वो कितना, 2,3। अब मुझे किसके लिए काम करना पड़ेगा, स्लोप के लिए। किसके लिए काम करना पड़ेगा,
स्लॉप के लिए। तो आइए स्लॉप कहां से मिलेगी। तो अगर दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके बीच का कोण जो होता है वो पड़ा है, यानी कि कोण दे रखा है तो उसको ही अप्लाई करो। tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 डॉट क्या होना है m2। तो tan क्या क्या चीजें गिवन, थीटा का मान कितना दे रखा है 60, वेरी गुड। m2 डिफाइन करना है, m1 का मान कितना दे रखा है 2, तो 1 प्लस 2 m2। ठीक है मेरे भाई, tan 60 की वैल्यू कितना चमका दो, √3 होती है। तो क्या m2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस m2। अब अगर मोड है ये तो यानी कि एक बार पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार नेगेटिव, तो ये ले लिया अपन ने पॉजिटिव साइन। तो क्या होगा √3 इक्वल टू m2 माइनस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2m2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये तो होगा m2 माइनस 2 इक्वल टू में √3 होगा प्लस 2 √3 m2 होगा। अब m2 चाहिए तो m2 एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ, ये रहा m2, ये प्लस का इधर को आएगा तो माइनस का 2 3 m2 इक्वल टू ये रहा √3 और माइनस का 2 इधर को गया तो प्लस का 2, कॉमन क्या आ गया m2, 1 माइनस 2 √3 इक्वल टू प्लस कितना हो गया 2। तो अपन को तो क्या चाहिए m2 चाहिए ना, वो क्या √3 प्लस 2 1 माइनस, ये तो अपन ने कब लिया है पॉजिटिव साइन। ऐसे ही आपको किसके लिए भी काम कर लेना है, नेगेटिव साइन के लिए, और नेगेटिव साइन से जो भी स्लोप आए वो, तो रेखा के समीकरण कितने आने वाले हैं 2। तो अब अपन को चाहिए क्या समीकरण, क्या चाहिए समीकरण, क्योंकि अपन को स्लोप पता चल गई m2 वो कितना √3 प्लस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 2 √3 पता चल। पॉइंट है, स्लोप है, बेसिक इक्वेशन क्या पढ़ा है y माइनस y1 इक्वल टू m, x माइनस क्या होता है x1, y माइनस y1 का मान देखना पॉइंट 3, m का मान चमका दो देखें 3 प्लस 2 डिवाइड बाई कितना 1 माइनस 2 √3, x माइनस x1 चमका दो कितना 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना और लेना देना कर लेना, तो ये आपका उस रेखा का क्या आ जाएगा समीकरण आ जाए। आगे बढ़, बिंदु 3,4 और -1,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण। बात को समझना, इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाला कोई रेखाखंड है, कोई रेखा है, और उस रेखा के लंब समद्विभाजक रेखा का क्या चाहिए समीकरण, यानी कि आपको कौन सी रेखा का समीकरण चाहिए। पहले इस बात को समझ कि ये कोई रेखाखंड था जो कितने बिंदुओं को मिला रहा था, 2 बिंदुओं, एक तो आपको दे दिया 3,4 और एक आपको दे दिया -1, ये कोई रेखाखंड था जो कितने बिंदुओं से मिलाकर बना है 2 बिंदु, 2 बिंदुओं को मिलाने वाला कोई रेखाखंड। रेखाखंड के लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण, कि कोई रेखा है जो इस रेखाखंड को लंब रूप में समान 2 भागों में विभाजित करती है, यानी कि ये कोई रेखा है आपकी, और इस रेखा की खास बात क्या है कि ये रेखा इस पर लंब भी है, क्या भी है लंब, और समान 2 भागों में क्या भी करती है विभाजित भी करती है ए बी को। तब इस रेखा का अपन को क्या चाहिए समीकरण, और मैंने कहा कि इक्वेशन चमका दो 2 बात, क्या पॉइंट और क्या स्लॉप, यानी कि अपन को अगर कल को रेखा का समीकरण चाहिए तो क्या क्या चीजें चाहिए पॉइंट और स्लॉप, यानी कि अब समीकरण को छोड़ो किस किस को चेक करेंगे पॉइंट को और स्लॉप के, कि इस रेखा की पॉइंट तो क्या होना है और स्लॉप क्या होनी है, ढाल क्या होनी है। तो आइए देखते हैं। अब देखो समीकरण के लिए कोई पॉइंट भी पता नहीं चल रहा कि कहीं अलग से पॉइंट दे रखा है क्या, कि इस पॉइंट से जा रही है पी से, बट कोऑर्डिनेट पता नहीं है, और स्लॉप भी आपको कुछ नहीं दिख रहा। तो देखिए पहले तो पॉइंट के लिए काम करें,
तो पॉइंट के लिए कोई ना कोई हिंट दिया है सवाल में कि जब ये रेखा इस रेखाखंड को दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड से जाती है तो उसे क्या करती है, लंब समद्विभाजन, लंब भी रेखा पर लंब भी है और उसे समान दो भागों में विभाजित, और समान दो भागों में विभाजित का मतलब ये कल को ये पॉइंट P जो आया है वो AB का क्या है, मध्य बिंदु, बस काम हो गया, AB का मध्य बिंदु। कौन चमका दो, P। तो क्या x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, 3 माइनस 1 कितना हुआ, 2 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया 1, 2 प्लस 4 कितना, 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना 3। कि आपने पढ़ा है बचपन में कि दो रेखाओं का मध्य बिंदु x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई, ये रहा x1 और ये रहा x2, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 और 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ऐसे ही ये रहा y1 और ये रहा y2, तो 4 में 2 ऐड कर दिया तो 6 और 6 को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 3। यानी कि P, और P क्या है, अगर ये रेखा है L1 और ये रेखा है L2 तो P L2 रेखा, यानी कि P है वो L2 रेखा है, वो कौन से बिंदु से गुजरती है, P से। यानी आपने पॉइंट क्रिएट कर लिया 1,3, यानी एक काम अपना हो गया, बिंदु तो पता कर लिया, अगर कल को मुझे इस रेखा का समीकरण चाहिए L2 रेखा। अब अपन किसके लिए काम करेंगे, स्लॉप के लिए, कि इसकी स्लॉप क्या होगी। तो स्लॉप के लिए कोई ना कोई बात कही है क्या, कि L1 लंब है किस पर, L2 पर। अर्थात अगर अपन को L1 रेखा की स्लोप पता हो तो L2 रेखा की स्लोप के लिए माइनस इन से गुणा करें, अंश को हर में हर को अंश में बदल दे, यानी कि m1 डॉट m2 इक्वल टू क्या प्रॉपर्टीज, -1। तो अब काम करते हैं L1 की ढाल के लिए, L1 की ढाल को लिखा m1। तो आप कुछ दिख रहा है कि L1 कितने बिंदुओं से होकर जा रही है, दो बिंदुओं से, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस क्या होता है x1। तो m1 बराबर y2 माइनस y1, तो कैसे ही लिख दो, 2 माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा -2 डिवाइड बाई -1 -3 करोगे तो कितना आएगा -4, यानी कि कितना 1/2। और चाहो तो x1 यानी x2 y2 इनको मान ले, x1 y1 इनको मान ले, तो y2 माइनस y1 करोगे 4 माइनस 2 2 आएगा, और 3 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 4, तो 2/4, और 2/4 भी कितना ही आएगा 1/2। तो किसी भी पॉइंट को x1 y1 माने, किसी भी पॉइंट को x2 y2 माने, बट फर्स्ट में उसे x1 y1 मान लो, सेकंड में उसे x2 y2 मान लो, यानी कि m1 रेखा की जो ढाल आ गई आपके पास कितना आ गया 1/2। अब m2 के लिए चमका दो, तो आपको क्या कंडीशन दे रखी है, L1 लंब है m2 पर, तो सही m2 के लिए माइनस इन से गुणा कर दो, अंश को हर में हर को किस में बदल दो, अंश में, तो सीधी वैल्यू कितनी चमक गई आपकी -2। तो आपकी स्लॉप आ गई वो कितनी आ गई -2। पॉइंट पता चल गया, स्लॉप पता चल गई, तो आसानी से क्या निकाल दो, समीकरण निकाल दो। देखो समीकरण आपका होगा क्या, तो इक्वेशन होगा y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1। तो y माइनस y1 देखो कितना है 3, m2 का मान कितना है -2, x माइनस x1 देखो कितना है 1, तो y माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 2x और प्लस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सबको इधर को लेके आएंगे तो माइनस का 2x प्लस का 2x, प्लस का y था ही, -3 -2 सीधा लिख देता हूं -5 इक्वल टू, रेखा का समीकरण आपके पास क्या चमक गया 2x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0। देखते हैं आगे 14 है, बिंदु -1,3 से रेखा पर डाले गए लंब पाद के निर्देश। क्या कहा कि ये कोई रेखा है, क्या 3x -4y -16 इक्वल टू 0, इस रेखा पर कोई पॉइंट दे दिया आपको -1,3 से क्या डाला जाता है, लंब डाला जाता है। तो जो ये लंब जहां
डिवाइड यानी कि इसको इंटरसेक्ट करता है, तो लंब पाद के आपको क्या चाहिए, निर्देशांक। तो ये आपकी रेखा हो गई क्या, L2, और ये रेखा को अपन ने क्या नाम दे दिया, L1। बात को समझ कि बिंदु -1,3 से, तो -1,3 से रेखा 3x - 4y - 16 = 0 पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक। तो ये जो कोई पॉइंट है और इसके निर्देशांक x, y हैं, तो ये आपको x, y के निर्देशांक चाहिए। अब x, y के निर्देशांक के लिए करना क्या पड़ेगा, तो अगर अपन देखें तो ये रेखा और ये रेखा यानी लंबपाद है, यानी कि एक दूसरे को क्या किया है, इन्हें इंटरसेप्ट किया है। और इंटरसेप्ट किस फॉर्म में किया है, लंब के फॉर्म में किया। तो आपको अगर ये बिंदु के निर्देशांक चाहिए, मीनिंग दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो आपको दोनों, अगर उनके x और y के मान चाहिए, तो दोनों रेखाओं को क्या करना पड़ेगा, दो रेखाओं के समीकरण को सॉल्व करके किसके मान निकालने पड़ेंगे, x और y के। मीनिंग अगर आपको इंटरसेप्टिंग पॉइंट चाहिए, प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए, तो प्रतिच्छेद बिंदु के लिए आपको उन दोनों रेखाओं के किसकी आवश्यकता पड़ेगी, समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, कि इतना पता चल गया कि अगर मुझे कल को x और y चाहिए, तो मुझे रेखाओं के क्या चाहिए, समीकरण। आइए अब देख क्या रखा है, काम क्या करना है। तो जैसे ही मैंने देखा कि ये आपकी L1 रेखा समीकरण है, कोई दिक्कत ही नहीं, ये आपकी L2 रेखा समीकरण है ही नहीं, तो प्रतिच्छेद बिंदु तो गए, बाद की बात, पहले आपको इस L2 रेखा का क्या चमकाना पड़ेगा, समीकरण। L2 रेखा का क्या चमकाना पड़ेगा, समीकरण। तो जब आप समीकरण के लिए काम करोगे, तो समीकरण के लिए कितनी बातें होना आवश्यक है, एक तो पॉइंट होना आवश्यक है और एक स्लॉप होना आवश्यक है। अब अपना वो तो गया कि अपन को यानी कि x और y लंबपाद के निर्देशांक, निर्देशांक को छोड़ो, निर्देशांक से पहले अगर मुझे निर्देशांक चाहिए तो रेखाओं के समीकरण, तो एक रेखा का तो था बट दूसरी रेखा का समीकरण ही नहीं था। मीनिंग आपको पहले उस रेखा के किसके लिए काम करना पड़ेगा, समीकरण के लिए। और समीकरण का जैसे ही नाम आया तो अपने माइंड में बात चमक जानी चाहिए कि मुझे कितनी बातों का पता होना चाहिए, दो बातों का, पॉइंट और क्या पता होनी चाहिए, स्लॉप। तो अपन ने देखा कि ये L2 रेखा कौन से पॉइंट से जा रही है, -3,0। मीनिंग आपको पॉइंट तो मिल गया कितना, -1,3, बट मुझे किसके लिए काम करना है, ढाल के लिए। अब ढाल के लिए कोई ना कोई कहानी तो बनाई होगी सवाल में, कि ऐसा तो है नहीं कि आपको उलझा के रखे। तो उसने क्या कहा है कि जो आपकी ये L1 रेखा है वो लंब है L2 पर, बोलो लंबपाद, यानी कि जो ये निर्देशांक है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को लंब पाद रूप में इंटरसेप्ट करती हैं। तो L1 लंब है L2 पर। अब जब कोई रेखा दूसरी रेखा पर लंब होती है, तो अगर कल को मुझे L1 रेखा की स्लॉप मिल जाए, तो मैं आसानी से क्या निकाल पाऊंगा, L2 रेखा की स्लॉप निकाल पाऊंगा, L2 रेखा की ढाल। तो आइए काम करते हैं L1 रेखा के ढाल के लिए। तो L1 की ढाल, इसको नाम दे दिया M1। क्या नाम दे दिया, M1। और जब किसी रेखा का जनरल इक्वेशन दे रखा हो और उससे उसकी स्लॉप डिफाइन करनी हो, तो किस फॉर्म, y = mx + c का फॉर्म आना चाहिए। तो देखो बेटा, आपने लिखा 3x - 4y - 16 = 0, पहले किस फॉर्म में लाएंगे, y = mx + c की फॉर्म। तो माइनस का 4y इधर को गया तो प्लस का 4y इक्वल टू में 3x माइनस का 16, y इक्वल टू जब चमकाओगे तो 3/4x माइनस 4 4 16। जब y इक्वल टू mx + c से तुलना करोगे तो m1 आपका सीधा सीधा चमक रहा है कितना, 3/4। वेरी गुड, आपने किसको क्रिएट कर लिया, m1। अब m1 क्रिएट कर लिया तो आपसे क्या कहा गया है कि L1 लंब है L2 पर, सीधा m2 भी चमका सकते हो आप, क्या, माइनस चिन्ह से तो क्या करो, गुणा करो। और माइनस चिन्ह से गुणा करने पर अंश को तो हर में बदल दो और हर को किस में बदल दो, अंश में बदल दो। तो m2 भी कितना आ गया, -4/3। अब इस रेखा का पॉइंट आपको पता चल गया, स्लॉप आपको पता चल गई, तो आसानी से क्या निकाल दो आप, समीकरण निकाल दो, इक्वेशन डिफाइन कर दो। तो y - y1, y1 का मान कितना है 3 इक्वल टू m माइनस का 4/3, x - x1, तो माइनस माइनस प्लस का क्या हो गया, 1 हो गया। करो कैलकुलेट, 3 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3y माइनस का 9 माइनस का 4x
माइनस का 4, माइनस वाली संख्याओं को इधर को ले आओ, प्लस का 4x प्लस का 3y, माइनस का 4 इधर को आएगा तो प्लस का 4 और माइनस का 9, माइनस का 5 इक्वल टू कितना हो गया। तो यानी कि उस रेखा का जो समीकरण चाहिए था वो समीकरण अपन को कितना मिल गया, 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इस रेखा का समीकरण पता है, इस रेखा का समीकरण पता है, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो आप। तो देखना, तो एक रेखा का समीकरण कितना, 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। दूसरी रेखा का समीकरण 4x प्लस 3y माइनस का 5 इक्वल टू कितना, 0। अब देखो एलिमिनेशन मेथड खूब पढ़ा है आपने, विलोपन विधि, कि या तो x को बराबर कर ले या y को बराबर कर ले। तो जब अगर x को बराबर करेंगे तो इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 3 से गुणा, तो 4 3 12 माइनस 16y 16 चौकू 64 इक्वल टू 0। फिर 4 3 12 3 3 9 और 5 3 15 इक्वल टू 0। सेम साइन है तो घटा दो, माइनस प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो गया, जुड़ेगा 16 और 9 25 y माइनस का, और प्लस और माइनस हो गया, किसका बचेगा, माइनस का। 14 में से 5 गया तो 9, और फिर आपका यानी कि 5 में से 1 गया तो कितना, 4 इक्वल टू कितना, 0। क्या आ गया भाई, तो देखो 64 में से 15 लेस करेंगे तो अगर अपन 65 में से 15 लेस करते तो कितना बचते, 50, लेकिन एक है तो कितना, 49। तो माइनस का क्या हो गया, माइनस का 25y माइनस इधर को गया तो किसका, प्लस का, y इक्वल टू 49 डिवाइड बाई माइनस का कितना, 25। ये तो किसका मान आ गया, y का। अब y के मान को किसी भी समीकरण में आप रखोगे तो उससे किसकी वैल्यू डिफाइन हो जाएगी, आपकी x की। तो जो यानी कि लंब पाद के निर्देशांक होंगे वो आपके आसानी से निकल जाएंगे। आगे देखिए, अगली कहानी दी, मूल बिंदु से रेखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पर डाला गया लंब रेखा को बिंदु -1, 2 पर मिलता है, m और c के मान बता। लैंग्वेज को, बिंदु से कोई रेखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की कोई रेखा है तो अपन एक रफ डायग्राम तैयार करें कि कल को मान लीजिए ये कोई रेखा है तो किस फॉर्म की है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म की है, ठीक है। इस रेखा पर क्या किया, मूल बिंदु से लंब डाला। ऐसा सवाल कह रहा है वैसे करते जा रहे हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पर मूल बिंदु से क्या डाला गया, लंब, यानी कि ये लंब डाल दिया। और ये लंब जो है -1, 2 पर मिलता है, -1, 2 पर क्या होता है, मिलता है। तो अपन को किसके लिए काम करना है कि m और c का मान डिफाइन करना है। किसका मान डिफाइन करना है, m और c का। तो आइए तो देखना बेटे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m का मान चाहिए, c का मान चाहिए, यानी कि आपको m और c में कितने इक्वेशन डिफाइन करने पड़ेंगे, 2 इक्वेशन डिफाइन करने पड़ेंगे। तो आइए कैसे, एक तो क्या कि ये ओरिजन है जिसका कोऑर्डिनेट 0, 0 दे रखा है,
तो ये कोई रेखा आपने क्या मान ली L1 और इस रेखा को मैंने नाम दे दिया L2। तो ये L2 रेखा, अब देखिए ये दोनों रेखाएं लंब हैं, तो L1 लंब है किस पर, L2 पर। और जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं तो M1 डॉट M2 इक्वल टू कितना होता है, -1। पहला प्रतिबंध तो यही लगा लें अपन कि अगर कल को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अपन L1 रेखा की ढाल, L1 की जब ढाल देखेंगे तो वो क्या चमकेगा, M। अब ऐसे ही क्या निकाल ले, L2 की ढाल, तो L2 की ढाल का मतलब ये रेखा कितने बिंदुओं से होकर जा रही है, ये दो बिंदु, तो y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 0, और x2 माइनस x1, -1 माइनस 0, तो कितना आ गया, -2। अब दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, -1, तो -2 m इक्वल टू कितना, -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। m इक्वल टू कितना आ गया, 1/2, यानी एक मान तो अपन ने निकाल लिया। अब दूसरे के लिए सोचे कि ये कोई रेखा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पर कौन सा भी पॉइंट स्थित है, -1, 2, तो लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पॉइंट कौन से, -1, 2 से जाती है, अर्थात x का मान कितना रख दे, -1, और y का मान कितना रख दे, 2, इक्वल टू m x के स्थान पर -1 और प्लस सी। m कुछ चमका था क्या, 1/2 चमक रहा है, माइनस का कितना हो जाएगा 1/2 प्लस कितना c, माइनस के 1/2 को इधर को ले आओ, प्लस का 1/2 इक्वल टू c, 5 कितना आ गया 2 इक्वल टू, तो यानी कि आपसे क्या पूछा, m और c। m तो आपने कितना चमका दिया 1/2 और c आपने कितना चमका दिया 5/2। तो यानी कि अगर आपको m और c चाहिए तो अपन ने देखा कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कौन से बिंदु से जाती है, -1, 2 से। आप चाहो तो इसको, हाँ, एक समीकरण आएगा m और c। फिर अपन ने देखा कि ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे क्या भी है, लंब, तो इस रेखा की ढाल भी अपन को पता है, इस रेखा की भी ढाल भी अपन को पता है, यानी इसकी तो पता ही है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बट इसकी पता नहीं है, तो बट आइडिया है कि ये रेखा कितने बिंदु से होकर जा रही है, दो बिंदुओं से, तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की ढाल अपन अच्छे से जानते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। 16 को देखना, यदि P और Q क्रमशः मूल बिंदु से, P और Q क्रमशः मूल बिंदु से रेखा x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos थीटा और x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू k पर लंब की लंबाई है, इस रेखा पर लंब की लंबाई है P, इस रेखा पर लंब की लंबाई है Q, तो सिद्ध करना है पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए, के स्क्वायर। आइए देखते हैं, बनाते हैं एक रफ डायग्राम और कोशिश करते हैं समझने की कि आपको सवाल में दिया क्या है, आपको सवाल में दिया क्या है। तो देखना, केवल और केवल एक रफ डायग्राम चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये रेखाएं ऐसे ही जाएंगी, बट अपन इमेज कर रहे हैं कि एक रेखा है ये, कि x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos थीटा, कि कल को ये जैसा है पॉजिटिव दिखे, ये जैसा है पॉजिटिव दिखे, cos थीटा भी हर मान के लिए पॉजिटिव, जब इसका इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे तो y तो नेगेटिव आना है और x कैसा आना है, पॉजिटिव। तो मान लीजिए ये कोई रेखा गई आपकी, और इस रेखा का जो मैंने नाम दिया वो क्या दिया, x cos थीटा माइनस y sin थीटा, और माइनस लिख दिया k cos 2 थीटा जनरल इक्वेशन के रूप में इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इस रेखा की बात करता हूं तो x sec थीटा y sec थीटा इक्वल टू के, ये जैसा है वैसा कि cosec थीटा भी पॉजिटिव वैल्यू देता हो, sec थीटा भी पॉजिटिव वैल्यू देता हो, जब इसको इंटरसेप्ट में लाएंगे तो x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। तो मान लीजिए ये कोई रेखा जो आपकी है वो कुछ इस तरीके से गुजर
ये कोई रेखा थी, कौन सी? एक्स सेक थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा माइनस के इक्वल टू। ये एक रफ डायग्राम समझ रहे हैं कि मान लीजिए कल को ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव देता है, ये साइन थीटा भी पॉजिटिव प्रत्येक कोण के मान के लिए, तो वो रेखा कुछ लगभग ऐसे गुजरेगी और ये रेखा कुछ ऐसे गुजरे। अब आपको दिया क्या कि इस रेखा पर मूल बिंदु से अगर कोई लंब डाला जाता है तो उस लंब की लंबाई कितनी है? p। और इस रेखा पर मूल बिंदु से यदि कोई लंब डाला जाता है तो उस लंब की लंबाई आपको कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है? तब आपको सिद्ध करना है पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के p का मान और किसका मान के लिए काम करना है? q के मान के लिए। तो आइए, क्या दिख रहा है कि ये रेखा आपकी L1 मान ली और ये रेखा पढ़ने क्या मान ली? L2। तो ये L1 रेखा पर किसी बिंदु से क्या डाला गया? लंब। और जब किसी पॉइंट से किसी रेखा पर लंब डाला जाता है तो उसकी लंबाई या दूरी अपन निकालते हैं ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म। अब बात समझना है कि ए बी क्या है, x1 y1 क्या है। तो किस पॉइंट से? ओरिजिन से डाला जा रहा है, डाला जा रहा है ओरिजिन से। तो पॉइंट हो गया x1 का मान 0 और y1 का मान 0। किस पर डाला जा रहा है? इस रेखा पर। क्या है जनरल इक्वेशन? x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस के cos 2 थीटा इक्वल टू 0। तो इस बिंदु से जब इस रेखा पर लंब डालेंगे तो x1 y1 तो कितना हो गया? 0। फिर आता है कैपिटल ए कैपिटल बी और सी। तो x का कोफिशिएंट है अर्थात cos थीटा, y का जो कोफिशिएंट है वो आपका b, और यानी कि जो कांस्टेंट है वो क्या है? c। तो आइए, d लंब की लंबाई कितनी दे रखी है सवाल में? p। ठीक है मेरे भाई, a का मान यहां से आना है cos थीटा, बट x1 से 0 करेंगे तो 0 प्लस y1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। c का मान चमका दो, माइनस के cos 2 थीटा डिवाइड बाई में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। तो a का मान था cos थीटा तो ये चमक गया cos स्क्वायर थीटा, और b का मान था sin थीटा तो स्क्वायर किया तो ये चमक गया sin स्क्वायर थीटा। तो देखो p इक्वल टू 0 0 मीनिंग मोड में आ गया माइनस के cos 2 थीटा और डिवाइड बाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज का मान कितना होता है? 1, और 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ गया? 1। अब डिस्टेंस है ये, तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, तो k cos 2 थीटा। अब मुझे सवाल के अकॉर्डिंग चाहिए क्या? पी स्क्वायर तो पहले ही निकाल कर रख लो, क्या फर्क पड़ता है? पी स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर क्या? 2 थीटा, और इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन फर्स्ट। अब आइए, अब आगे उसने आपसे क्या कहा कि मूल बिंदु से ही रेखा कौन सी पर? एक्स सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा माइनस के इक्वल टू 0 पर क्या डाला जाता है? लंब। तो वही लंब की लंबाई का फॉर्मूला, तो डी के स्थान पर क्या है? Q इक्वल टू, ध्यान से समझना, ax1। तो 0 को किससे गुणा करोगे? सेक थीटा से। 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। 0 को कोसेक थीटा से गुणा करोगे 0, क्योंकि ये a का मान है, ये किसका मान है? b का, और x1 y1 का मान 0, और 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो 0। अब c का मान क्या है? माइनस का k, और डिवाइड बाई में अंडर रूट ए स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर। तो q इक्वल टू माइनस के डिवाइड बाई अंडर रूट, साइन कोस में चेंज कर लो, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस के डिवाइड बाई, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? ये तो होगा साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और एलसीएम क्या आया था? कॉस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा। तो Q इक्वल टू क्या चमकेगा?
माइनस के, बात को ध्यान से समझना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है मेरे भाई। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, उसका वर्गमूल निकालेंगे 1 का तो 1, बट साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का निकलेगा तो साइन थीटा कॉस थीटा, और वो भाग के चिन्ह को गुणा हम चेंज करेंगे तो ये पैटर्न कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये ऊपर आएगा क्या साइन थीटा और कॉस थीटा, और दूरी है तो पॉजिटिव आएगी, यानी Q इक्वल टू के साइन थीटा और क्या लिख दिया अपन ने इसको कॉस थीटा। अब देखना अब अपन को यहां किसकी वैल्यू चाहिए, अब अपन को यहां किसकी वैल्यू चाहिए क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, बट ये किससे भी गुणा हो रहा है 4 से, पूरा मान निकाल कर रखो, 4q² इक्वल टू 4k² साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको दे दिया इक्वेशन सेकंड। अब करना क्या है कि फर्स्ट और सेकंड को आपको क्या करना है जोड़ना है, तो आइए p² प्लस 4, तो देखते हैं p² का मान तो क्या आया था k² कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस ये कितना आया था 4k² साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखते हैं दोनों से कॉमन क्या आ गया k², इधर भी k² है इधर भी k², तो ये तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर 2 थीटा और यहां से क्या हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखना k² इक्वल कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यानी कि ये है 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो वही कितना आएगा 4, साइन का करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या k², और क्या कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा और उसका क्या है स्क्वायर, तो k² कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, भाई ये भी 2 थीटा एंगल में ये भी 2 थीटा है तो सेम है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। तो जब 1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा k², और ये किसके बराबर चल रहा था आपका p² प्लस 4 p² इक्वल टू कितना k², और ये ही बात अपन को क्या करनी थी प्रूव करनी थी। देखते हैं नेक्स्ट, शीर्ष A 2,3 B 4,-1 C 1,2 वाले त्रिभुज ABC के शीर्ष A से उसकी सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है, लंब की लंबाई तथा समीकरण। बात को समझते हैं कि शीर्ष है ABC, कि ये कोई ट्रायंगल के शीर्ष हैं अपने A B और C। A का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,3, B का दे रखा है 4,-1 और C का दे रखा है आपको 1,2। ठीक है मेरे भाई, एक से शीर्ष A से उसकी सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया,
कि ये राशि से इससे सम्मुख भुजा पर क्या डाला गया है, लंब डाला गया है, लंब डाला गया है। लंब की लंबाई तथा समीकरण, यानी कि मान लीजिए ये कोई लंब है, तो इसकी एक तो आपको क्या चाहिए, लंबाई, और दूसरा इसका क्या चाहिए, समीकरण। तो आइए करते हैं बात कि अगर ये लंब की लंबाई है तो मीनिंग ये कौन सी रेखा पर लंब है, बीसी रेखा पर। तो आपने क्या पढ़ा है कि बिंदु रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, और वो क्या होता है, d इक्वल टू ax1 by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी अगर ये लंब की लंबाई कल को d है और इसकी वैल्यू मुझे डिफाइन करना है, तो मुझे एक तो क्या चाहिए, पॉइंट x1 y1, बिल्कुल दिख गया पॉइंट। बट मुझे उस रेखा का जिस पर वो लंब है उस रेखा का क्या चाहिए, समीकरण। यानी कि अब जो आपको काम करना है वो किसके लिए, बीसी रेखा के समीकरण के लिए। तो देखते हैं बीसी रेखा का समीकरण। तो बीसी रेखा के समीकरण के लिए क्या, या तो पॉइंट या स्लोप, या फिर वो कितने बिंदुओं से जाती हो, दो बिंदुओं से। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1, और क्या होगा, x माइनस x1। तो y माइनस वाई वन का मान कितना है, माइनस माइनस प्लस वन, इक्वल टू y2 माइनस वाई वन कितना, 2 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1 1 माइनस 4, और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी, 4। करो कैलकुलेट, y प्लस वन इक्वल टू 3 डिवाइड बाई माइनस 3, और x माइनस कितना, 4। तो क्या हुआ, y प्लस वन इक्वल टू माइनस का 1, x माइनस 4, तो y प्लस वन इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 4, सबको इधर लाओगे तो x प्लस वाई, माइनस का 4 प्लस का 1 तो माइनस का 3 इक्वल टू 0। यानी कि इस रेखा का समीकरण आपने कितना निकाल लिया, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। इस बिंदु से इस रेखा पर क्या डाला गया, लंब, और उस लंब की लंबाई अपन ने क्या मान ली, d। तो ax1, a का मान x का कोफिशिएंट, b का मान y का कोफिशिएंट, कांस्टेंट c का मान, तो a का मान है 1। तो ax1, तो ax1 पॉइंट कितना है 2, प्लस by1, b का मान 1 और y1 का मान कितना 3, और यानी कि प्लस का कितना c, तो c का मान कितना हो गया -3 डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट 1, कैपिटल A और कैपिटल B के जो मान आएंगे वो 1 और 1, 1 प्लस 1। करो कैलकुलेट, d इक्वल टू 2 प्लस 3 माइनस 3 डिवाइड बाई कितना, √2, 3 से 3 कैंसिल, d इक्वल टू 2 बाई कितना, √2। तो √2 से √2 कैंसिल होगा, तो वो लंबवत जो दूरी थी वो तो आपकी कितनी चमक गई। बट उसने एक बात और कही आपसे, और वो क्या कही कि लंब की लंबाई तथा समीकरण भी चाहिए आपको। इस रेखा का क्या चाहिए, समीकरण। तो समीकरण के लिए कितनी बातें हैं, समीकरण के लिए कितनी बातें पता होनी चाहिए, दो। एक तो क्या, पॉइंट, और एक क्या, तो पॉइंट पता है बिल्कुल, ए पॉइंट 2,3 से जाती है। इसकी किसके लिए काम करेंगे, ढाल के लिए। किसके लिए काम करेंगे, ढाल के लिए। तो आइए ढाल कहां से मिलेगी, तो आपको खूब पता है कि ए, ये कोई पॉइंट डी मान ले, तो जो एडी रेखा है वो बीसी पर क्या है, लंब। तो मान लीजिए ये रेखा आपकी L1 है और ये रेखा आपकी क्या है, L2। तो L1 लंब है L2 पर। कि कल को मुझे इस रेखा की ढाल पता हो, इस रेखा की क्या पता हो, ढाल मुझे पता हो, तो मैं आसानी से कौन सी रेखा की ढाल निकाल लूंगा, एडी रेखा की। तो आइए देखते हैं कौन सी रेखा की ढाल, बीसी रेखा की ढाल। बीसी की ढाल जब आप देखोगे
तो देखना कितने बिंदुओं से जा रही है, 2 बिंदुओं से, ये रहा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 बीसी रेखा का समीकरण है, जिसमें ये किसको काउंट करता है, स्लोप को, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी -1, बस ज्यादा कुछ लिखो ही मत, -1। अब मुझे अगर एडी रेखा की ढाल चाहिए तो L1 लंब है L2 पर, एडी रेखा की जो ढाल होगी, एडी की जो आपकी ढाल होगी, माइनस चिन्ह से गुणा करो, तो माइनस माइनस तो पहले तो क्या बनेगा, प्लस, 1 का ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं तो क्या ही होता है 1। तो आपके पास पॉइंट तो क्या आ गया, पॉइंट तो दे रखा है आपको 2,3, और स्लॉप जो आपको दे रखी है वो कितना निकाल लिया आपने 1। तो जब पॉइंट पता हो, स्लॉप पता हो, तो समीकरण क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन का मान कितना 3 इक्वल टू m का मान कितना, स्लॉप इसकी 1 आई थी, x माइनस एक्स वन कितना, x माइनस 2, y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस कितना 2। तो इन सबको इधर को लेके जाओगे, x होगा, माइनस का y होगा, और प्लस का 3 और माइनस का 2 प्लस का 1 होगा, इक्वल टू 0। क्या है, उस रेखा का क्या मिल गया आपको, समीकरण मिल। आइए देखते हैं आगे। तो देखना बेटा, आज आपकी यानी कि 9.3 का लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। देखते हैं, इसके बाद आपको यानी कि मिससेलेनियस स्टार्ट होगी, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिससेलेनियस का मतलब सारा रिवीजन एक साथ अपन ने की, जो स्लॉप पढ़ी, सारे कॉम्बिनेशन के जो 9.1, 9.2, 9.3 में जितने भी पढ़े, उनका एक साथ मिक्सिंग आएगा कि किस में कौन सा पैटर्न लगेगा। तो वो आपके लिए कल का चैप्टर और इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों के कटे अंतःखंड A और B है, तो सिद्ध कीजिए कि यह समीकरण होगा। आपसे क्या कहा, यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है, किस रेखा पर, जिसके अक्षों पर कटे अंतःखंड क्या है, A और B। यानी कि आपसे यह कहा गया कि ये कोई रेखा है, तो यहां x अक्ष पर तो अंतःखंड काटती है a,0 का, y अक्ष पर अंतःखंड काटती है 0, b का, और इस मूल बिंदु से इस रेखा पर क्या डाला गया है, लंब, और उस लंब की लंबाई आपको कितनी दे रखी है, p। कितनी दे रखी है, p दे रखी हो, तब आपको दिखाना है कि 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। तो आपको क्या कहा, किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई गिवन है, तो बस लगा दो d इक्वल टू होता क्या है, ax1 ey1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। बट इस रेखा का आपको क्या चाहिए होगा, कि इस रेखा पर ही तो डाला गया है, तो रेखा का आपको क्या चाहिए, समीकरण। तो समीकरण के लिए क्या, x अक्ष पर काटा अंतःखंड A है, y अक्ष पर काटा अंतःखंड B है, तो अंतःखंड रूप में समीकरण होता है क्या, x/a प्लस y/b इक्वल टू कितना 1। तो आइए देखते हैं। अब देखना, तो लंब की लंबाई d का मान तो कितना दे दिया आपको p, ठीक है मेरे भाई, a का मतलब जो भी इक्वेशन है उसका x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट x/a है, इसका मतलब 1/a इंटू x1 का मान तो कितना 0 प्लस 1/b, y1 का मान 0, पॉइंट किससे डाला गया, लंब मूल बिंदु से, और मूल बिंदु के ओरिजिन क्या है 0 0, और लंब की लंबाई क्या दे रखी है p। फॉर्मूला लगा दिया, तो d के स्थान पर तो क्या हो गया, मुझे चाहिए a और b, तो x का कोफिशिएंट 1/a, y का कोफिशिएंट 1/b, और c का मान जब जनरल इक्वेशन फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखना x/a प्लस y/b माइनस 1 इक्वल टू 0। c का मान कितना हो गया -1 अपॉन √a² प्लस b², तो a का मान तो हो गया 1/a², b का मान हो गया 1/b का स्क्वायर करेंगे तो 1/b², ये 0 ये 0, तो p इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, कर देता हूं एक -1 डिवाइड बाई √1/a² प्लस 1/b²। तो जब मोड यानी कि सेंस है तो पॉजिटिव ही आना है, p
p इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, इसके नीचे क्या मान ले 1। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे और p का मान निकालोगे तो ऐसे लिख दो 1 बाई पी, इसको चेंज किया है तो 1 बाई वो, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 बाई ए स्क्वायर 1 बाई बी स्क्वायर, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, किसके साथ अंडर रूट के। बात समझ में आ गई होगी। अगर ऐसे नहीं है तो देखो कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और p को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, रफ कार्य है, तो p गुणा होगा अंडर रूट किससे 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 बाई अंडर रूट बी स्क्वायर। या ऐसे देखो, आप तो 1 बाई पी लिख दिया ना तो रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। और यही बात आपसे क्या की गई थी, तो p इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन ये कंडीशन, तो 1 बाई पी आपने ऐसा लिखा। तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यानी कि 1 बाई पी का मान आपको चाहिए, किसका मान चाहिए 1 बाई पी, तो 1 बाई पी कितना आएगा 1 बाई यानी अंडर रूट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर। तो देखो इसको मैं आपको यहां समझा देता हूं और अलग से कि आपके पास p का जो मान था वो 1 बाई अंडर रूट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई क्या था बी स्क्वायर, इसके नीचे 1 मान लिया। अपन ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो p डॉट में अंडर रूट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आना है 1 आना है। तो मुझे अगर ये मान चाहिए कि 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, तो 1 बाई क्या आ गया p, 1 बाई पी का जो मान आएगा अंडर रूट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस क्या आएगा 1 बाई बी स्क्वायर। जब इसका वर्ग कर दोगे आप तो वर्ग इधर को करोगे इधर को करोगे तो इधर को तो रूट है वो कैंसिल होगा, 1 बाई ए स्क्वायर 1 बाई बी स्क्वायर और ये क्या हो गया 1 बाई पी स्क्वायर। और यहां मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा था कि p बाई 1 है तो 1 बाई पी यहां चेंज किया है, तो यहां भी अंश को हर में हर को किस में बदल दो अंश में, 1 बाई रूट ए स्क्वायर और इसमें 1 का भाग देंगे तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। और सीधा मैंने वर्ग किया तो 1 बाई पी स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। और यही बात अपन को क्या करनी थी प्रूव करनी थी। तो ये था आपका स्ट्रेट लाइन का 9.3 जिसको आज अपन ने कंप्लीट कर लिया। तो कल की क्लास आपके लिए और इंपॉर्टेंट होने वाली है जिसमें अपन पढ़ेंगे मिससेलेनियस को। बने रहे हमारे साथ।